पर्यो सोच भारी कहा, करो यो विचारी अहो। सुता जो हमारी ताको, पति ऐसो चाहिए। धृष्ट बुद्धि उस मंत्री को भारी सोच हो गया। कहा करो माने मैं क्या करूं। यह सोच करके कि बताओ मंत्री के पुत्री के पति वह हो जिसके माता पिता कोई ठिकाना न हो, दासी पुत्र हो, और वह पति बने। विवाह वहां करना चाहिए बेटी का जहां अनुरूप हो। जाओ घर वर कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। मैं मंत्री और मेरा दामाद ऐसा। कन्या सुंदर बर चाही, मातु चाही धनवान, पिता कीर्ति युक्त सजन सब, लोग चाहे मिष्ठान। मंत्री बड़े चिंतित हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। तब मन में बात आई कि इसको मरवा देना चाहिए, नहीं रहेगा जिंदा न मेरा दामाद बनेगा। डारो या हे मार या को, ये है विचार। बहुत मंथन किया, अंतिम विकल्प ये हुआ कि इसको मरवा डालो। भले मेरी बेटी यूं ही रह जाए, घर में रहे, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे अनाथ दासी पुत्र के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। डारो या ही मार या को, यह है विचार तब, बोली नीचे जन कहो, मारो ही ये दाहिए। डारो या ही मार, इसको मार देना चाहिए। या को यह ही विचार, यही विचार निश्चय हुआ। तब बधी को बुलाया, हत्यारा को बुलाया, नीच लोगों को। कहा सुनो, इसको ले जाकर के मार डालो, इसको ले जाकर के मार डालो, जंगल में मार दो इसको। क्योंकि जब तक ये जिंदा रहेगा मेरे हृदय को जलाता रहेगा। हिये दाहिए लय के गए दूर, देखी बाल छवि पूर हम, जोनी पर धूर, दुख ऐसो अब गाहिए, लेके गए दूर। ये नीच लोग, बधिक लोग चंद्रहास जी को लेकर के दूर गए, लेके गए दूर, और देखी बाल छवि पूर, बालक की छवि को देखा। जब देखना शुरू किया तो कहा विशाल भाल, लंबी भुजाएं, सुंदर नेत्र, ऐसे भाग्यशाली, ऐसे भाग्यवान, इतने सुंदर बालक को न जाने मंत्री ने क्यों मारने का आदेश किया है। हम जोनी पर ही धूर, हम जोनी माने हम बधिक जातियों पर, हम बधिक जातियों पर धूल पड़े, धिक्कार हैं। एक तो हम लोगों का न जाने कौन सा दुर्भाग्य इस शरीर में, इस जाति में शरीर मिला के हम बध वाला काम करते हैं, बधिक कहलाते हैं। और ऐसे भाग्यशाली को मार, एक प्रतिभावान जो भगवान की विशेष विभूति लग रही है। इस प्रकार से वे दुख में डूब गए, ऐसो अब गाहिए शोक में डूब गए। बधिकों ने बोले अकुलाए, तो ही मारेंगे सहाय कौन। आखिर में अकुला करके इन बधिकों ने कहा, देखो बालक, मैं तुम्हें मारूंगा, हम लोग मारने के लिए लाए हैं,
बताओ तुम्हारा कोई सहायक है? किसी से मिलना चाहते हो, कोई सहायक हो तो बताओ, अन्यथा मैं मार दूंगा। मांगो एक बात, जब कहूं तब बाहिए। चंद्रहास जी ने कहा, मैं एक मांग करता हूं, तब तक आप थोड़ी प्रतीक्षा करें, मैं जब कहूंगा तब बाह्य माने तलवार चलाइएगा, तब मारिएगा। अच्छा ठीक है। मरने वालों से पूछा जाता है इस प्रकार से, जो बधिक मारते हैं और जिसकी फांसी होती है उसको पूछा जाता है क्या चाहिए, क्या इच्छा है, किसे मिलना चाहते हो। मानी लीन हो बोल वही, कपोल मध्य गोल एक, गंडकी को सूत काढ़ी सेवानी की कीनी है। मानी लीनी बोल, मानी लीनी बोल, मान लिया उन बधिकों ने। चंद्रहास जी ने स्नान किए जंगल में, और कपोल मध्य गोल एक, गाल में शालिग्राम भगवान को रखते थे। शालिग्राम भगवान को गाल में रखते थे, अपने मुख में। गंडकी को सुत काढ़ी सेवानी की कीनी है, गाल से निकाल करके खूब बढ़िया सेवा किए, बन के उन पत्र पुष्प सेवा किए, और सेवा करके फिर गाल में रख लिए। इनका रोज का नियम है, ठाकुर जी की सेवा कर लेते, क्योंकि रहने का ठिकाना नहीं, कहाँ रहें तो कहाँ रखे, कहीं खो जाए तो सबसे बढ़िया मुख में रखते हैं, हमेशा चरणोदक मिलता रहता है। तो निकाल करके सेवा पूजा किए, और सेवा पूजा करके फिर इसके बाद गाल में रख लिए, और फिर ध्यान करने लगे। भयो तदाकार यो निहार सुख भार भरी। भयो तदाकार, चंद्रहास जी तदाकार हो गए, यो निहारी सुख भार भरी। सुख भार भरी, आहा, सुख के बोझ से परिपूर्ण ध्यान में मग्न हो गए। और इसके बाद चंद्रहास जी ने नैनानी को रही सो आज्ञा बध दीनी है। इसके बाद तब तक सब देखते रहे बधिक लोग, ऐसी अभूतपूर्व छवि है कि देखते रह जा रहे हैं। नेत्र के इशारे से चंद्रहास जी ने कहा, अब मार डालो, अब तुम तलवार चलाओ। नैनानी की को रही सो आज्ञा बध दीनी है। कीरे मुरझाए, देखो तदाकार हो गए चंद्रहास जी, यह सोच करके, अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह पर्याति समद भावम याति नास्त्यत्र संशय। जाने भारत युद्ध में रक्षे भरुहि अंड, स्वयं को रक्षी हैं जो रक्षत ब्रह्मंड। ये बधिक लोग मूर्छित होके गिर गए, गिरे मुरझाए। जब होश में आए तो दया आई कछु भाए भरे, दया आगे ना, इसको नहीं मारूंगा। कछु भाई भरे, कुछ भाव इसमें भर गया, डरे प्रभु, और प्रभु की ओर से डरने लगे, क्योंकि बदला एक न पुरुष अनुपा, ये बदला एक नहीं है। भगवान हम पर नाराज हो जाएंगे, न जाने हमें क्या सजा देंगे। एक तो पिछले जन्म में पाप किए कि बधिक बने, फिर इतना बड़ा पाप, भगवान से डर गए। मति आनंद सुभिनी है, इन बधिकों की बुद्धि आनंद में भीग गई, आनंद ही आनंद प्राप्त हुआ। देखने लगे ऊपर से नीचे तक चंद्रहास जी को, इतना बदलाव कैसे आ गया इन बधिकों में। इसका कारण है संत श्री चंद्रहास जी की संगति से, संत दरस जी पातक टरई। दूसरी बात, श्री चंद्रहास जी ने जो शालिग्राम भगवान की पूजा की है, उनको दर्शन किया है, तो भक्त और भगवंत दोनों के दर्शन मिले हैं। इसलिए जही दरस परस समागमादक पाप राशि नसाइए, पाप समाप्त हो गए इनके। इसलिए आनंद सुभिनी है,
देखने लगे क्या करना चाहिए। तो बाएं चरण में 5 अंगुल के जगह 6 अंगुल है। चंद्रहास जी में बाएं चरण में 6 अंगुल हैं। कहा 1 अंगुल ज्यादा है और ये दूषण रूप है। काम बन गया, बात बन गई, भगवान की कृपा से प्रेरणा हो गई। होती 6ठी अंगुरी सो, होती 6ठी अंगुरी सो, काटी लई दूषण हो, भूषण ही भयो जाई कही साचु चिन्ही है। 6ठी अंगुली को काट लिए, जो दूषण रूप था अब भूषण हो गए। और जाकर के इन वधिकों ने राजा धृतराष्ट्र मंत्री को दिखाया, धृष्ट बुद्धि मंत्री को दिखाया। मंत्री ने मान लिया कि हाँ सचमुच मारा गया है, सचमुच मारा गया है। होती 6ठी अंगुरी सो काटी लई दूषण हो, भूषण ही भयो जाई कही साच चिन्ही है। ये सच्चा पहचान है। दूषण रूप था, उसको काट लिया, काम बन गया। जोई कछु श्री हरि करई, सोई अच्छो होई, अंगुरी कटी माथो बचो, है प्रभु रक्षक सोए। अंगुली कटी, माथा तो बच गया ना, भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई, कृपा हो गई। एक राजा थे, उसकी बड़ी निष्ठा थी, सदैव यही कहा करते थे भगवान जो करते बहुत अच्छा करते। हाँ, हुआ क्या, राजा साहब गन्ना चूस रहे थे, गन्ना खा रहे थे, तो गन्ने को छीलने में उनकी अंगुली कट गई। राजा बड़े दुखी हुए। अन्य सभी ने सहानुभूति प्रकट की है। मंत्री ने कहा जो हुआ भगवान अच्छा किए, जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान अच्छा किए। राजा बड़े नाराज हुए मंत्री पर, मंत्री को कारागार में बंद कर दिया। बड़ा बेवकूफ है, बताओ, मेरी अंगुली कट गई। सब सहानुभूति प्रकट करते और ये कहते जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान की बहुत अच्छा किए। भगवान का सब काम में मंगलमय होता है। अब ये हुआ कि एक दिन राजा शिकार में गए, घोर जंगल में। शिकार के पीछे अकेले हो गए और इनके साथ वाले सब छूट गए। फिर कोल भील ने इनको पकड़ लिया। वन में भील लोग देवी को मनौती माने थे, एक मनुष्य की बलि चढ़ाएंगे। लोगों ने उनको पकड़ करके ले गए, वहां बढ़िया मिले हैं। सारी तैयारी हुई। जब इनको बलि देने का समय आया तो एक समझदार भील ने कहा सुनो सुनो, ये खंडित मनुष्य है, इसकी बलि देवी स्वीकार नहीं करेंगे। खंडित कैसे कहा, इसकी अंगुली कटी हुई है, छोड़ो उसको, जाने दो। सबने छोड़ दिया। वह आए राजमहल में तो बड़ा अच्छा लगा, जाके मंत्री को कारागार से मुक्त किए। मंत्री से एक दिन पूछा राजा ने, बताओ मेरे लिए तुमने कहा जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान जो की अच्छा किए। ठीक है, मेरी अंगुली कटी इसीलिए मेरी जान बच गई, नहीं तो भील लोग हमें तो बलि चढ़ा ही देते हैं। पर तुम्हारे लिए क्या अच्छा हो, तुम तो कारागार में 3 तक बंद थे। तो मंत्री ने कहा महाराज जो भगवान की अच्छा किए, यदि हम कारागार में न होते तो हम आपके साथ होते, और हम आपके साथ होते तो आपके शरीर को खंडित मान करके आपको छोड़ देते और आपके मंत्री को बलि चढ़ा देते। इसीलिए ठाकुर जी जो किए अच्छा किए, जो करते हैं अच्छा करते हैं। महाराज आप इस बात को आज से मानिएगा कि भगवान का सभी कार्य मंगलमय है, जो करते हैं अच्छा करते हैं।
तो अंगुरी कटी माथे बच्चो है प्रभु रक्षक स्वयं। इस प्रकार से चंद्रहास जी की कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।